आप सभी नाजरीन को फातिमा वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। नाजरीन मोहतरम, सफेद कबूतर का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाने हैं। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाकया सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे। ये वाकया है एक कबूतर और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूल अल्लाह करबला में बिखर गया है। यूं कबूतर करबला में आकर फिरने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे और उस कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ की तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर का ये हाल देखा तो वह हैरान और परेशान हो गए। उसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफेद कबूतर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर क्यों आया है। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल अल्लाह के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल में से है। इसलिए अल्लाह ताला ने उन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीने के गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही बोहड़ का मर्ज हो गया। उसकी वजह से उसके हाथ पांव आंखों ने काम करना बंद कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देख के उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफरत करने लगे और लोग बातें करने लगे कि कहीं ये मर्ज हमें ना लग जाए। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर किसी दूसरे शहर दूर चला गया और वहां जाकर उसने अपनी रहाइश कर दी। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम में आकर अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ हो गया कि शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान होगी कि इतना वक्त हो गया है और मेरे वालिद अभी तक नहीं आए। अपने वालिद को ढूंढते हुए एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि उसके आसपास परिंदे की चीख भरी आवाज में इतना दर्द था कि वो लड़की आवाज को सुनते हुए आवाज का पीछा करते हुए खुद को घसीटते हुए उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, फिर भी उस लड़की ने अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहां पर एक सफेद कबूतर बैठा था जिसके परों से खून का कतरा गिरा और लड़की की दाएं रुखसार पर जा गिरा। उस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख पर भी गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की बहुत ही खुश हुई, साथ हैरान भी हो गई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त में देखा तो एक कबूतर खून से लबड़ा हुआ था। खून के कुछ कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर भी गिर गए। उन कतरों को लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। उस खून में ऐसी शिफा थी कि
लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद था। उसके वालिद ने उस लड़की से पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो? जहाँ मेरी एक बेटी रहती थी उस जगह मैं उसको छोड़कर गया था, वहाँ वो मौजूद नहीं। क्या तुमको पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर रोते हुए बोली, ए बाबा, मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और खुशी से अपनी बेटी को गले से लगाया और बोला, ए बेटी, तुझे अपनी आंखों से दिखना कैसे लग गया? उसकी बेटी ने उसको पूरा वाकया सुनाया। वो लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। यहूदी ने कबूतर से कहा, ए खूबसूरत परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे वजह क्या है और तेरे परों से ये मुबारक खून किसका है जिस खून में इतनी शिफा है? कबूतर ने जवाब दिया, ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। ये उसी खून की बरकत है। ये बात सुनकर यहूदी उसी जगह मुसलमान हो गया। जब कोई भी यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी वाकया उन्हें तफसील से बताता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम पर, सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो करबला की तपती हुई जमीन पर बहता रहा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियां दे दी। हमें कोई भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। इतनी आसानी से हमें इस्लाम मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं फिर भी शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला हम सबको शहादाए करबला के सदके में नमाज पढ़ने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।